महावीर अल्ट्रासाउंड और श्री गंगा अल्ट्रासाउंड ये दोनों को मानक पूरा नहीं करने पर सील कर दिया गया। शिव शक्ति अल्ट्रासाउंड को भ्रूण की जांच करने पर सील कर दिया गया। पूजा अल्ट्रासाउंड मानक पूरा नहीं करने पर सील कर दिया गया। विगत कल की बात है। प्रसाद अल्ट्रासाउंड बंद चल रहा है। टिकारी शहर अवैध अल्ट्रासाउंड पर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई। आप खबरों के माध्यम से हमेशा देख रहे होंगे, हमारे भी फेसबुक प्रोफाइल से आपको ये जानकारी मिल रही होगी कि लगातार टिकारी में अल्ट्रासाउंड सेंटर जो अवैध मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। उसका नतीजा क्या कि टिकारी शहर में, टिकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। प्रशासन की यह कार्रवाई बिल्कुल सही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर से और क्या सुविधा दी जानी चाहिए जिससे आम जन को ये कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर हम एक आज खबर लेके आए हैं। उस खबर का सबसे अहम बिंदु है कि टिकारी अनुमंडल का ये अनुमंडलीय अस्पताल जो 70 बेडों का है, वहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा नदारद है। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम सेना, आपने देखना शुरू किया है न्यूज हब। आज हम आपको दिखाते हैं अपने इधर एक शिलापट। ये अनुमंडल अस्पताल में लगा हुआ है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार। बड़े ही स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है कि अनुमंडल अस्पताल टिकारी में अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन दिनांक 21 जून 2023 को तत्कालीन विधायक डॉक्टर अनिल कुमार के सहपूर्व पनवती के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। तत्कालीन जो उपाधीक्षक थे अनुमंडल अस्पताल के, उनके ये रीजन में हुआ, डॉक्टर विस्मृति मिश्रा के रीजन में हुआ। लेकिन आज स्थिति क्या है, अब उसके ठीक बगल में स्वर्णाक्षरों के बाद ये काले अक्षरों में अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहने के कारण तत्काल सेवा बंद है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं या टिकारी को जो जानते हैं, यहाँ मरीज जो आते हैं उनको मैं बता दूं कि ये तत्काल सेवा नहीं बंद है, विगत कई वर्षों से ये लगातार बंद है। और उसका सबसे अहम कारण है कि इसके लिए जो पात्र चिकित्सक होते हैं, पूर्व में यहाँ डॉक्टर हरेंद्र सर थे जो सोनोलॉजिस्ट हैं, उनका काम था वो अल्ट्रासाउंड करते थे। अल्ट्रासाउंड उनके रीजन में शुरू हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अनुमंडल अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही, जिसकी भी प्रशासन की आप लापरवाही मान लें, सरकारी ये पूरी तरह से लापरवाह सिस्टम जो है, ये सिस्टम का नतीजा है कि आपको यहाँ पर ताला लटका हुआ दिख रहा है। यहाँ ईसीजी, इस रूम में, इस कमरे नंबर 33 में ईसीजी की सुविधा होती है और अल्ट्रासाउंड की सुविधा होती है। और अल्ट्रासाउंड में भी आप सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गर्भवती महिलाओं का ही अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि अन्य चीज़ों की जांच करने के लिए एक टेक्निकल जो लैंग्वेज है, प्रोब नहीं है, इस कारण से अन्य बीमारियों की जांच यहाँ पे नहीं होती है। अब देखिए इसका खामियाजा, टिकारी अनुमंडल अस्पताल का ये अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद। अब दूसरा अगर आप देखेंगे तो अभी विगत 5 जून को टिकारी शहर के जैसा सिविल सर्जन कार्यालय से भी जानकारी है कि महावीर अल्ट्रासाउंड और श्री गंगा अल्ट्रासाउंड ये दोनों को मानक पूरा नहीं करने पर सील कर दिया गया। शिव शक्ति अल्ट्रासाउंड को भ्रूण की जांच करने पर सील कर दिया गया। पूजा अल्ट्रासाउंड मानक पूरा नहीं करने पर सील कर दिया गया। विगत कल की बात है। प्रसाद अल्ट्रासाउंड बंद चल रहा है। शहर में इतने अल्ट्रासाउंड थे जो अवैध रूप से थे या वैध रूप से थे, ये मैं तय करने वाला कोई नहीं होता हूं, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन कागजों पर वो सारे अल्ट्रासाउंड अवैध थे, इस कारण से सील कर दिए गए। अब उसका नतीजा क्या होता है कि टिकारी शहर में प्रतिदिन कम से कम सैकड़ों मरीज, उसमें अधिकांशतः गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको सख्त आवश्यकता होती है अल्ट्रासाउंड की। अब आप सोचिए कि टिकारी की रहने वाली कोई गर्भवती महिला है और उनका अगर अल्ट्रासाउंड चिकित्सकों ने परामर्श किया है तो उनको कहाँ जाना होगा? टिकारी से ठीक 25 किलोमीटर दूर गया शहर में जाना होगा। वहाँ पर वो लंबे लाइन लगाएंगी सुबह से लेकर शाम तक, और फिर वो अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर यहाँ आके चिकित्सक को दिखाएंगे। ऐसी व्यवस्था, इससे बढ़िया ना ही होता ये अनुमंडल अस्पताल तो बेहतर होता। वाकई में ये अनुमंडल अस्पताल अगर एक शब्द में कहना चाहे तो ये टिकारी के लिए धीरे धीरे कलंक बनता जा रहा है ये अनुमंडल अस्पताल, कि यहाँ सुविधाओं के नाम पे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी गई। जिस उम्मीद से उस समय के विधायक या मंत्री रहे अनिल कुमार ने बनाया था कि हम टिकारी को क्या नायाब चीज दे रहे हैं, इस प्रशासनिक स्तर की लापरवाही के कारण ये नायाब चीज नहीं बन पाया है और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने में नगण्य साबित हो रहा है, फेल्योर साबित हो रहा है। अभी हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की कि अल्ट्रासाउंड अब कब तक शुरू होने की उम्मीद है, इसकी कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अस्पताल की उपाध्यक्षक डॉक्टर अनीता कुमारी हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहेंगे तो सप्ताह में कई दिन तो उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो नदारत रहती हैं। अगर मेरा यह वीडियो स्वास्थ्य महकमा में जा रहा है
अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों तक जा रहा है, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर अस्पताल में इस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं। हम अभी के वर्तमान विधायक से भी मांग करते हैं कि यदि मतलब ऐसी सुविधा होती है कि टिकारी में अल्ट्रासाउंड शुरू करा दिया जाए, ताकि खास करके गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग, वैसे लोग जो सक्षम नहीं होते हैं जा पाने के लिए, उनको यहाँ सुविधा मिल सके। ऐसी स्थिति में अगर बुजुर्ग किसी को भी जाना अल्ट्रासाउंड कराने, तो उनको गया जाना। ये गया तक का सफ़र, आप बोलते हैं कि हम आधुनिक दौर में हैं, और आधुनिक दौर में आके इस अस्पताल की इस स्थिति में है कि जब भी अगर आए तो अल्ट्रासाउंड क्या है, तो तालाबंदी है। और ठीक इसी का दूसरा उदाहरण देखिएगा कि अस्पताल में इसी पीपीपी मोड पे और एक्सरे की सुविधा है जो लगातार संचालित है। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ डायलिसिस की भी सुविधा होगी पीपीपी मोड पे। मतलब पब्लिक और ये गवर्नमेंट का जो पार्टनरशिप होता है उससे ये चलता है, वो दोनों चल रहा है। लेकिन ये जब सरकार के स्तर पर होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक है कि प्रशासनिक के स्तर से जो कार्रवाई हो रही है उसमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और यही अगर हम थर्ड पार्टी को दे देते हैं तो वो लगातार अच्छे से रिदम से चलता है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा यह वीडियो वैसे लोगों तक पहुंचे जहां से ये कार्रवाई सुनिश्चित हो और ये अल्ट्रासाउंड सेंटर फिर से शुरू हो, ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। दूसरी एक और अहम जानकारी बता दें कि टिकारी में प्रसव का आंकड़ा प्रतिदिन दर्जन से अधिक है। हमने कई आशा कार्यकर्ताओं से भी बात किया, तो उन्होंने बताया कि अगर सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आप मान लें तो प्रतिदिन यहाँ 2 दर्जन से अधिक का आंकड़ा है। सोचिए उन 2 दर्जन गर्भवती महिलाओं को कितना सफर करना पड़ेगा सिर्फ किस लिए, एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, एक सोनोग्राफी कराने के। मैं आपकी कार्रवाई को गलत नहीं ठहरा रहा हूं कि आपने निजी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पे नकेल कसा है, उनको भी मानक के अनुसार चलना है। लेकिन यहाँ भी जो सरकार की सुविधा है, जिसका कर से जो सरकार चलती है, आम जनता के कर से चल रही है सरकार, और उस सरकार के द्वारा सुविधा अगर नहीं दी जा रहा है, तो ये वाकई में निंदनीय है, इसकी निंदा की जाए। और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह से ऐसे काम हो कि ताकि यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा फिर से बहाल हो। ये स्वर्णाक्षरों में लिखा वाकई में ये ऐसा चमके, और ये काले अक्षरों में लिखा ये कभी ना निकले। हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर कोई भी हमारे दर्शक हमारी इस मांग को अगर अपने सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा सके ताकि ये सुविधा हो, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद।